गर्मियों में जानवरों की देखभाल किस तरह करनी है। जो वलायती गायें यानी कि फ्रीजियन वगैरह वो गर्मी की शिद्दत को ज़्यादा महसूस करती हैं और स्ट्रेस ले जाने की वजह से दूध की प्रोडक्शन में कमी हो जाती है। तो ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर करें जिससे जानवर स्ट्रेस के अंदर ना आए, उन्हें गर्मी कम लगे और दूध की प्रोडक्शन कम ना हो। आज की वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। आप जानते हैं कि गर्मियां अपनी नवीद सुना चुकी हैं और बहुत सारे इलाकों में गर्मी शिद्दत भी पकड़ चुकी है। तो जो वलायती नस्ल की गायें यानी कि फ्रीजियन वगैरह वो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेस के अंदर आती हैं और दूध की प्रोडक्शन को कम कर जाती हैं। तो ऐसी एहतियाती तदाबीर क्या हैं जिनको हम फॉलो करें और जानवर दूध की प्रोडक्शन को कम ना करें। सबसे पहला जो काम है वो आपने ये करना है कि शावर वगैरह लगाएं अपने फार्म्स पे और फ़ैन लगाएं, पंखे लगाएं। अगर आप ये समझते हैं कि 24 घंटे शावर चलने से और पंखे चलने से बिल वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो आपने कम से कम दिन में 40 से 50 मिनट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके अंदर ये शावर और पंखे ज़रूर चलाने। अब वो 40 से 50 मिनट कौन से हैं? वो ये हैं कि आपने अपने फार्म पे जानवरों की जो दूध की चुवाई है वो कम से कम 2 या फिर 3 बार लोग भी करते हैं, जो कि करनी चाहिए। तो जब चुवाई का वक्त हो दूध की, तब आपने पंखे और शावर ज़रूर चलाने हैं। इस दौरान जो मक्खियां हैं, मच्छर हैं, वो जानवर को किसी किस्म की टेंशन का बायस ना बने। दूसरे नंबर पे जानवर जब दूध दोने से पहले उसे नहलवाया जाए, उसे अच्छी तरीके से वो तर हो जाए उसकी जिस्म, और पंखे भी साथ चलें तो वो सुकून महसूस करते हैं। इससे दूध की जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा आता है। तो कम अज़ कम दिन में 40 से ये 50 मिनट जो चुवाई वाले होते हैं उससे पहले जानवर किसी किस्म की स्ट्रेस का शिकार ना हो तो दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। पहला काम तो करना है ये वाला, शावर वाला और पंखों वाला। दूसरा काम ये करना है कि जो जानवरों के खुरली की जगह है जहाँ पे पट्ठे वगैरह चारा डाला जाता है, और दूसरा जो पानी की टैंकियां हैं या होजियां आपने बनाई हैं उन पे आपने कम से कम इस चीज़ का बंदोबस्त करना है कि धूप 24 घंटे ना रहे। क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो अगर डायरेक्ट धूप पानी पे पड़ती रहे तो बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है, तो उससे जानवर पानी पीना कम कर देता है। तो इसलिए जब पानी जानवर कम पिएगा तो उसकी दूध की प्रोडक्शन कम हो सकती है। चारा पे अगर मुसलसल धूप पड़ रही है तो जानवर चारा कम खाएगा। एक तो वैसे गर्मी की शिद्दत होगी, ऊपर से चारा भी गर्म होगा तो जानवर चारा कम खाएगा। एक तो पानी की हौजी आपने तब्दील कर देनी है, जगह चेंज कर देनी है, या फिर उसी पे ही कोई इस तरह के साए का बंदोबस्त कर देना है। दूसरे नंबर पे इसी के साथ आपने ये ख्याल रखना है कि बहुत सारे जो आम फार्मर हैं उनके यहाँ ये प्रैक्टिस होती है कि वो दिन में 2 बार जानवरों को, एक बार सुबह और एक बार शाम को पानी पिलाते हैं। तो गर्मियों में अगर आप जानवरों को 2 से 3 बार पानी पिलाते हैं तो ये जानवरों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। एक तो जानवर को गर्मी की वजह से पसीने की मदद से पानी बहुत ज़्यादा खारिज हो रहा होता है। दूसरे नंबर पे जानवर चारा खाता है, वंडा खाता है, इस तरह की चीज़ें, दाना अनाज खाता है, तो इस तरह की चीज़ों से जानवर के पेट के अंदर तेज़ाबी जो मवाद होता है जिसने चारे को हज़म करना होता है वो पैदा हो रहा होता है। अगर पानी कम हो तो जानवर के पेट के अंदर तेज़ाबियत पैदा होती है और उससे हाजमे के मसाइल पैदा होते हैं। अगर जानवर को 24 घंटे खुला ताज़ा फ्रेश पानी मुहैया हो तो जानवर के जिस्म में तेज़ाबियत वाला जो मामला होता है वो कम होता है और इससे हाजमे के मसाइल कम बनते हैं। इसी वजह से आप जानवर को 24 घंटे खुला पानी मुहैया करें। इसी के साथ जब जानवर जुगाली करता है तो उसके जो लुआब है, जो थूक है, उसमें ऐसे मादे पैदा होते हैं, बाइकार्बोनेट्स पैदा होते हैं जो जानवर के जिस्म में, पेट के अंदर जाते हैं फिर, और तेज़ाबियत को कम करते हैं। ये कुदरत ने एक मैकेनिज्म बनाया है जो फंक्शन मुसलसल चल रहा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से जानवर जुगाली कम कर देता है और उसके मुंह से थूक, राल टपकती रहती है मुसलसल गर्मी की शिद्दत की वजह से। और वो मादे, वो बाइकार्बोनेट्स, वो आयंस जो मैदे के अंदर जाने थे वो जिस्म से बाहर निकलते रहते हैं, और तेज़ाबियत का जो प्रोसेस है जो जिस्म के अंदर मुसलसल हो रहा है उसको कम करने के लिए ये जो थूक है वो अंदर नहीं जाती और तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। इसलिए जब गर्मियाँ ज़्यादा हों तो एक्स्ट्रा जो वनडे के अंदर भी ये जो मीठा सोडा वगैरह है, बाइकार्बोनेट्स आयन, वो मौजूद होते हैं। लेकिन वनडे के साथ साथ आपने कम से कम एक जानवर को 50 ग्राम
डेली मीठा सोडे का इस्तेमाल करवाना है, ताकि जानवर के जिस्म के अंदर जो तजाबियत पैदा हो रही है वो उसका असर ज़ाइल हो और जानवर का जो मैदा है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद आपने एक काम और करना है कि सुबह जानवर जो है चारा अच्छे तरीके से खाता है, क्योंकि मौसम सुबह के वक्त दिन की बनिस्बत कदरे गर्मी कम होती है, इस वजह से जानवर चारा अच्छा खा लेता है। उसके बाद पूरा दिन जो है वो गर्मी शिद्दत पकड़ती है, तो जानवर चारा नहीं खाता, बहुत कम खाता है, तो इसी के साथ उसकी एनर्जी जो है वो दिन भर कम होती रहती है। जब शाम का वक्त होता है तो फिर दिन की बनिस्बत गर्मी कदरे कम हो जाती है, तो इस वक्त जानवर को अच्छा चारा मुहैया करें और रात के वक्त कोशिश करें कि रात के वक्त जानवर को लाइट मुहैया करें। रात के वक्त चूंकि टेम्परेचर और कम हो चुका होता है, तो इस वक्त जानवर जो है वो अगर रात को अच्छा चारा खाएगा और सुबह के वक्त उसे किसी किस्म की एनर्जी की, प्रोटीन की कमी नहीं होगी, तो वो सुबह के वक्त जब आप दूध दोहेंगे तो दूध में आप देखेंगे कि इजाफा होगा। तो रात के वक्त लाइटों का बंदोबस्त करें, कम से कम इतनी लाइट हो कि जानवर को चारा नजर आए कि चारा यहाँ पे पड़ा हुआ है और जानवर चारा खा ले और अपनी दिन भर की जो एनर्जी है उसको वो पूरा कर ले। उसके बाद जब गर्मी की वजह से पसीना आता है जानवर को, तो पसीने के साथ ना सिर्फ पानी की कमी होती है जानवर को, बल्कि नमकियात भी खर्च होते हैं, तो नमकियात की भी कमी होती है। इसलिए गर्मियों में खास तौर पे जानवरों की खुरलियों में आप नमक के ढेले ज़रूर रखें, या फिर पानी के अंदर आप नमक मिक्स करके नमक वाला पानी और साथ गुड़ वाला पानी ये जानवरों को ज़रूर पिलाएं। इससे जानवर की जो स्ट्रेस का लेवल है वो भी कम होता है, जानवर अच्छा फील करता है और एनर्जी भी जानवर की पूरी रहती है, और नमकियात भी जानवर के जिस्म के अंदर जो पसीने की वजह से खारिज हुए थे वो भी पूरे रहते हैं। तो ये जो सारी हदायत हैं, जो जानवर के देखभाल के तरीके हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो जो वलायती नस्ल की, फ्रीजियन नस्ल की गायें हैं, ख़ास तौर पे गर्मी की शिद्दत की वजह से वो दूध कम करती हैं, वो इंशाल्लाह कम नहीं करेंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। किसी भाई का जानवरों के हवाले से कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।